श्री गुरुदेव दत्त। ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी चमत्कारों की उम्मीद पे बीत जाती है। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे किसी बाबा का वीडियो देख लिया, चलो हम चले जाते, हमारी ज़िंदगी बन जाएगी। एक बच्चा आया था मेरे पास मध्य प्रदेश से, 21 साल की उम्र है। बोलता है कि पिताजी और ताऊ जी, दादाजी सब आपके वीडियो देखते हैं, तो आपको मेरे पास मुझे भेजा है। मेरे को बहुत अच्छा। जो उम्र में बच्चों को पढ़ाई का चिंता होनी चाहिए, टेंशन होनी चाहिए, उस उम्र में वो पिताजी का बिजनेस की फिक्र लिए घूम रहा था। 12वीं कक्षा में अच्छा मार्क्स से पास हुआ था, नीट की एग्ज़ाम देनी थी, लेकिन फैमिली में जो बिजनेस में चढ़ उतर हुआ, कर्जा हुआ, वो चक्कर में वो बच्चा ऐसा सोचने को मजबूर हो गया कि मैं ऐसा कुछ कर देता हूँ जिससे परिवार की नैया समंदर पार कर दे। इसी चक्र में मैंने कई बेटियों की और बेटों की ज़िंदगी बर्बाद होते देखी। देखो, परिवार के जो बुजुर्ग हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि आपकी किस्मत अगर 10-20 है तो आपको बच्चों को कंपलसरी पढ़ाई पूरी करने की सलाह देनी चाहिए। मतलब ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे की पढ़ाई पूरी तरह से ख़त्म हो, और बच्चा होनहार हो, पढ़ाई में अच्छा हो। अगर कमज़ोर भी हो तो कौन से सब्जेक्ट में कमज़ोर है तो उस सब्जेक्ट में स्पेशल उसको ट्यूशन दे के भी, दिलवा के भी आपको बच्चे को पढ़ाई में प्रमोट करना चाहिए। आगे जो आने वाला युग है उसमें भी, युग परिवर्तन के प्रोसेस में भी, जो बच्चे पढ़ाई करेंगे उसको ही एडवांटेज है। आगे बहुत इंडिया में स्कोप है। मैंने उसको एक ही बात बताया, जो भी इंसान आज, कल और उसके आने वाले आगे के समय में जिसने भी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी, आधी छोड़ दी, समझ लो कि उसने अपनी ज़िंदगी आधी तो ऐसे ही बर्बाद कर ली। जो भी बच्चे ने आज, कल और आगे आने वाले समय में पढ़ाई अधूरी छोड़ दी, तो समझो कि उसने अपनी आधी ज़िंदगी तो वहीं पे बर्बाद कर दी, ख़त्म कर दी, आधी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अगर फिर भी वो कोई बिजनेस में गया, कोई प्राइवेट नौकरी में गया, तरक्की कर ली, पैसा बना लिया, तो समझ लो कि पिछले जन्म के उसके कुछ पुण्य और अच्छे कर्म के हिसाब से उसको कुछ मिल गया या बहुत कुछ मिल गया। अदरवाइज़ कोई भी बच्चा हो, उसने अपनी पढ़ाई आधी अधूरी छोड़ दी तो उसने अपनी आधी ज़िंदगी तो यूं ही बर्बाद कर दी। मैंने वो बच्चे को यही बोला, देखो बेटे, आपका ये डिसीजन गलत है। माँ बाप इतने सीनियर है, इतना एक्सपीरियंस है, तो वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालेंगे। और उनको भी बताना कि आप कोई भी रास्ता ढूंढो, चाहे कैसे भी करो, मुझे ये पढ़ाई ख़त्म करनी है। आप केवल अपने एजुकेशन पे ध्यान दो। आप अच्छे मार्क्स से पास हो गए, आप डॉक्टर बन गए, कई केमिस्ट बन गए, तो आप अपने माँ बाप को मदद कर सकोगे। माँ बाप की किस्मत तो 10-20 है, आप भी पढ़ाई में 10-20 रहे और आगे आपको किस्मत ने साथ नहीं दिया। मैंने बोला ना कि आपने आधी पढ़ाई छोड़ दी, अधूरी छोड़ दी,
तो आपने अपनी अधूरी ज़िंदगी, आधी ज़िंदगी तो यूं ही बर्बाद कर दी। और किस्मत ने साथ नहीं दिया तो माँ बाप की किस्मत तो ऐसी ही है, आपकी किस्मत भी ऐसी है। तो फिर क्या होगा? पूरा परिवार का सत्यानाश हो जाएगा। हम देखते हैं ना, कई बच्चे स्ट्रीट लाइट में पढ़ के डॉक्टर होते हैं। हमारे एक गायकोलॉजिस्ट है, वो स्ट्रीट लाइट में पढ़ के, हमारी कास्ट के, इतने गरीब परिवार के, स्ट्रीट लाइट में पढ़ के गायकोलॉजिस्ट है, डॉक्टर। आज बड़ी डिमांड है। तो इतनी पढ़ाई कर ली तो माँ बाप के भी जो खून के आंसू बहे थे, वो आज हर दिन काजू किशमिश खा रहे हैं। तो पिता को संघर्ष करते देखते हुए बेटे को पढ़ाई अधूरी नहीं छोड़ देनी चाहिए। पढ़ाई तो कैसे भी करके कंप्लीट करो, फिर बाद में आप पिता को अपने एजुकेशन से, अपनी अच्छी जॉब से, उसकी वजह से आप पिता को भी मदद कर सकोगे। नहीं तो क्या होगा कि दो पांव लंगड़े हो जाएंगे, एक पिता का और आपका, तो फिर परिवार कैसे चलेगा? तो मैंने वो बच्चे को भी यही सलाह दी कि आप अपनी अधूरी जो एजुकेशन है वो ख़त्म कीजिए, और पिताजी को, ताऊ जी को बोलना कि आप मुझे मिलने आए, ठीक है ना? उनसे जो बात करनी है मैं उनसे कर लूँ, आप केवल अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अब अगली बार मिलने आओ तो मुझे बताना कि आपके ये नीट में कितने मार्क्स आए। केवल आप एजुकेशन पे ध्यान दो, ठीक है ना? संजय दस्ती का सभी ये पढ़ने वाले बच्चों को मेरा प्रणाम। कोई बच्चा लड़कियों के और प्यार के चक्कर में, लड़कों के चक्कर में बेटियां सब अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेती है, मोहब्बत में, इश्क में, है ना? तो कई बच्चे ऐसे परिवार की जिम्मेदारी छोटी उम्र में, वो सोचता है कि मैं कुछ कर दूं तो मेरा पिता या मेरी फैमिली ये संघर्ष से। देखो, फिल्मों में हीरो के साथ ऐसा होता है, वास्तविकता बहुत अलग है। वो फिल्म ही है, वास्तविकता बहुत अलग होती है। और चाहे आपकी कितनी भी अच्छी किस्मत भी क्यों न हो, एजुकेशन तो आपके पास होना ही चाहिए। समझ गए ना? संजय दस्ती का सभी बच्चों को, सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। श्री गुरुदेव दत्त।